क्या आपने भी कभी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं और सामने वाला आपसे दूरी बना के बात करता है? जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे आपके मुंह से स्मेल आती है। ये बहुत ही एम्बैरेसिंग कंडीशन होती है कुछ जगहों पे। नमस्कार, मैं डॉक्टर परवीन गुंबर आज आपको बताऊंगा अगर आपके मुंह से भी स्मेल आती है तो उसके पीछे के क्या कारण हैं और आप उसे अपने घरेलू तरीक़ों से ही कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जानते हैं कि क्या कारण है मुंह से स्मेल आने के। तो सबसे पहला कारण, अगर आपके दांतों में गैप है या आपने मुंह में कई जगहों पे कैप लगवा रखी हैं और उनमें खाना फंसता है या नेचुरल दांतों में भी खाना फंसता है कुछ एजिंग इफ़ेक्ट की वजह से या ओल्ड एज में दांतों में गैप आ जाता है, तो उन दांतों में खाना फंसने की वजह से मुंह में जगह जगह पे सड़न पैदा हो जाती है। जो बैक्टीरिया हैं वो सड़न पैदा करते हैं, उस वजह से भी मुंह में स्मेल आ सकती है। नेक्स्ट रीज़न, अगर आपके साइनोसाइटिस हैं यानी आपके गले और नाक में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, आपको बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, तो उस वजह से भी, साइनोसाइटिस की वजह से भी मुंह में स्मेल आती है, बहुत कॉमनली देखा जाता है। अगर नेक्स्ट रीज़न, अगर आप प्रेगनेंसी के फेज़ से निकलते हैं या प्रेग्नेंट लेडी में भी ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि उनके गम्स में या दांतों में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के फेज़ में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से गम्स में इन्फेक्शन हो जाना बहुत कॉमन है। तो गम्स में इन्फेक्शन की वजह से भी आपके मुंह में स्मेल आ सकती है। नेक्स्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या आप चेन स्मोकर हैं या आप किसी डिज़ीज़ की बहुत लंबे टाइम तक मेडिकेशन ले रहे हैं, बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके मुंह में सलाइवा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे आपके मुंह में स्मेल आना बहुत कॉमन है। और अगर आप पानी कम पीते हैं, आप पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर ही पानी पीते हैं, तो बहुत लाजमी है आपके मुंह से स्मेल आना। अगर आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है यानी बार बार गले में एसिड आता है, तो उस कंडीशन में भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता या आपका पेट क्लियर नहीं होता या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है या आपके खाना खाने के बाद आपको बहुत पेट में इनडाइजेशन रहता है, तो उस कंडीशन में भी बहुत कॉमन है कि आपके मुंह से स्मेल आए। और इसी कंडीशन के आगे एसिडिटी ज़्यादा रहती है और वो एसिडिटी की वजह से भी आपके मुंह में स्मेल आ सकती है। नेक्स्ट रीज़न, अगर आपके डायबिटिक है या आप प्री डायबिटिक हैं, तो उस कंडीशन में भी गम्स की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रहती, उनमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और उन्हें ठीक होने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो उस टाइम पे भी आपके मुंह में स्मेल आ सकती है। और नेक्स्ट रीज़न, अगर आपके दांतों की कंडीशन ये है तो उसके ज़िम्मेवार आप खुद हैं, क्योंकि दांतों की सफाई न होने की वजह से ये मुंह में सड़न पैदा हो जाती है और आपके गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मुंह में स्मेल आ सकती है। और नेक्स्ट रीज़न, अगर आप 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं, उस वजह से भी मुंह में स्मेल आना बहुत लाजमी है। स्मेल आएगी क्योंकि उसकी अच्छे से क्लीनिंग ही नहीं हुई है, तो बिल्कुल स्मेल आ सकती है। अब अपन बात करते हैं, अगर इनमें से कोई भी कारण की वजह से आपके मुंह में स्मेल आती है, तो 1 बाय 1 उनकी क्या सॉल्यूशन है, आप उन्हें कैसा ठीक कर सकते हैं, वो भी आपके घर पे अपने घरेलू तरीक़ों से ही। बात करते हैं पहले रीज़न की, अगर आप 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं तो आपको आज से ही 2 टाइम ब्रश स्टार्ट करना होगा। दांतों की सफाई सबसे पहले करनी होगी, उसके बाद ही कोई दूसरी होम रेमेडी आपने ट्राई करनी है। दूसरा कारण, अगर आप पानी कम पीते हैं तो आप अपने वाटर इनटेक को बढ़ा दीजिए। 3 से 4 लीटर हर एक नॉर्मल इंसान को पानी पीना चाहिए, जिससे होगा क्या कि आपके मुंह में सलाइवा की मात्रा इंक्रीज़ हो जाएगी। जो मुंह में बैक्टीरिया है वो ज़्यादा सलाइवा की वजह से वो वॉश आउट होते रहेंगे, या आपके दांतों में कोई भी खाना चिपका हुआ है तो वो उस सलाइवा, ज़्यादा सलाइवा की वजह से वो क्लीन हो जाएगा और वो आपके स्मेल आना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपके किसी कैप में खाना फंसता है तो वो कैप को रिप्लेस करवाइए। अगर वो खाना इसी तरह से फंसता रहेगा तो स्मेल आएगी ही, पर उसके साथ आपको एक नई कैविटी भी मिलेगी उसके साथ वाले या बाजू वाले दांत पे,
तो उस कैप को ठीक करवाइए। जो भी उसमें फॉल्ट है अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करके आप उसे ठीक करवाइए। नेक्स्ट रीज़न, अगर आपके एसिडिटी या आपके इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप अपने फिजिशियन डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, उसका ट्रीटमेंट लीजिए, तो आपके ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। या आपके साइनोसाइटिस है, नोज़ और थ्रोट में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए। और अगर आपके प्रेगनेंसी फेज़ में ये स्मेल है तो आप अपने दांतों की एक बार डॉक्टर से क्लीनिंग करवा लीजिए, तो आपके जो स्मेल आने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट कारण, अगर आपके दांत ऐसे हैं तो एक बार ये सारी होम रेमेडी ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उसे क्लीन करवा लें, जिससे आपके ये स्मेल आना बंद हो जाएगी। उसके बाद ये मेरी बताई हुई होम रेमेडी को आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन होम रेमेडीज़ की जिनको आप घर में ट्राई करके मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं कि आप गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डाल के अगर दिन में 2 बार 7 दिन तक कुल्ले करते हैं तो आपके मुंह से स्मेल आना बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि जो गम्स में इन्फेक्शन है वो गुनगुने पानी में नमक डालने से वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि नमक एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। जो गम्स में इन्फेक्शन होगा उसे पूरी तरह से रिमूव कर देगा। सेकंड सॉल्यूशन की बात करें तो आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग करने का तरीका, सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले 2 चम्मच नारियल का तेल अपने मुंह में रख के 10 से 12 मिनट तक अच्छे से घुमाते रहिए और उसके बाद उसे स्पिट कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि वो ऑयल आपके अंदर नहीं जाना चाहिए, पूरी तरह से स्पिट होना चाहिए। और अब बात करते हैं तीसरे सॉल्यूशन की। अगर आपके नेचुरल दांतों में गैप है तो आप वाटर फ्लोसर की मदद से उन दांतों के बीच में जो खाना फंसा हुआ है आप उसे रिमूव कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर ये गैप आपके कैप के बीच में है, ये जो आपने मुंह में कैप लगवाया उसके बीच में है, तो आप कैप को ठीक करवाइएगा, ना कि आप वाटर फ्लोसर की मदद से उससे खाना निकालते रहे। और अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेते हैं, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड सब तरह के, या फिर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ये सारा बंद कर दीजिए। ये आपके गम्स और आपकी दांतों की हेल्थ दोनों के लिए ही बुरा है। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप अगर इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, आप अगर मुंह से स्मेल या फिर किसी कैविटी से भी बचना चाहते हैं, तो आप 2 टाइम ब्रश कीजिए, ये सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगी। और लास्ट में, अगर आपके कोई गम्स में इन्फेक्शन है तो आप मार्केट में मिलने वाले किसी भी गम पेंट से आप अपने गम्स पे मसाज करते हैं। गम्स पे मसाज करने का तरीका कि आप कुछ इस तरह से, ये जो पिंक पोर्शन है ये आपके गम्स है, तो ये अपनी फिंगर पे 1 ड्रॉप रख के कुछ इस तरह से आप उसे गोल गोल घुमाते हुए मसाज करेंगे। जो ये मसाज आपके पूरे गम्स दोनों साइड के अंदर बाहर सब साइड पे मसाज होनी चाहिए 2 मिनट तक। उसके बाद आप पानी से रिंस कर लीजिए, उसको बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट सफिशेंट है गम्स पे मसाज करने के लिए। ऐसी मसाज आप दिन में 2 बार, और अगर आप 2 बार नहीं कर सकते तो रात को सोने से पहले ज़रूर कीजिए और 7 डेज़ तक कीजिए। आपके सारे गम्स के इन्फेक्शन ठीक हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।